वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी मैं एकदम से रेडी हो गई हूँ और रेडी होके हम लोग कहाँ जा रहे हैं कि शुभ कहाँ शादी में जा रहे हैं हम। तो मैं अभी मम्मी के यहाँ पर ही थी और मेरे ससुराल साइड शादी है तो मुदगल जी बस मुझे लेने ही आ रहे हैं। तो मैं यहीं पे रेडी हो गई थी। मैंने कहा अब आप यहीं पे मुझे लेने के लिए आ जाना। और यहाँ हमारी शिवी भी रेडी हो गई। क्या शिवी कैसी लग रही है मेरी डॉल प्रिंसेस? अच्छी लग रही है। आप लोग बताने की जरूरत नहीं है उसको, वो अच्छी लग रही है। क्या शिवी उसने कांच में देखा है ना। अभी वहाँ पर मम्मी और दीदी जा चुके हैं। मम्मी और दीदी पहुँच चुके हैं। वहाँ जाकर मैं उनका लुक आप लोगों को इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। और हम लोग कार में बैठ चुके थे और मुदगल जी लेने आ गए थे। शुभी तो सो ही गई थी, क्योंकि शुभी सो जाती है और काफ़ी हम लेट भी हो गए थे क्योंकि 9:30 बजे समथिंग तो हम घर से ही निकले थे। मुदगल जी को बहुत काम था। हम दोनों क्यों आए? क्योंकि हम दोनों इसलिए आए क्योंकि मम्मी और दीदी जो है यहाँ पर सुबह से यहीं पर थे। क्योंकि हमारी जो बुआ जी हैं उनकी जेठानी लगी तो हमें मंडप वगैरह भी पहनाना था। मैं तो नहीं आ पाई थी पर पापा मम्मी और दीदी यहीं पे थे। जाके देखते दीदी का लुक कैसा है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस क्या हो गया ये हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। Beautiful lines for a beautiful couple. एक बार जोरदार तालियां, everyone. मुझे कभी मेरी तू मेरी तू मेरी आशिक, तू मेरी शान, मैं तलब बस तेरी है मुझे। सोन तू नशा बन के बनायोगी, मेरी मोहब्बत का करना तू मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। फेमस सॉन्ग। एक बार जोरदार तालियां, रुकनी नहीं चाहिए एवरीवन, और मेक सम नॉइस, शोर मचाओ। ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी होगी कि बात हम पे मेहरबान हो जाए। शुक्राना वाला हमेदुलिल्लाह, शुक्राना वाला हमेदुलिल्लाह मिल गया। ऐसी नहीं तेरे बात सुनने के लिए रोई, तेरे बात सुनने रोई, ऐसी दुनिया अलग हम जुदा। शुक्राना वाला हमेदुलिल्लाह, शुक्राना वाला हमेदुलिल्लाह। पे चल रहा है संगीत, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रही। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हुए। अभी आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, मतलब
सॉन्ग्स वही गा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक भाभी है, उनका ही बच्चा गा रहा है। यहाँ पे मस्त सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने खाना वाना खाया क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल ने इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, जैसे तेरा क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया जीत के अभी क्या हुआ? क्यों? अरे नहीं, रमजान के बाद शुभी बुआ को याद कर रही थी उनसे। बलम सामे परम सामे सनम सामे, अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। हम आ चुके हैं बाहर। हमें लग रहा है बस अब घर जाना चाहिए क्योंकि 11:30 बज चुके हैं ना। 11:30 हो गया आशीष मिश्रानी, मैं थोड़ा सा कुछ फिलॉसफी जान रहा हूँ, प्लीज सुने। एक बहुत अच्छी सेइंग है कि जहाँ से ईगो और स्वार्थ, ईगो और उसको छोड़ दो, हटा दो वहाँ से। जहाँ से ईगो और स्वार्थ की समाप्ति होती है, वहाँ से ही इंसानियत और रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। ये मूल मंत्र जिंदगी का, आपको ढंग से जिंदगी जीना है तो आपको अपना याद रखना है कि अपना ईगो और स्वार्थ छोड़कर अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल। एंड नाउ फॉर असीम मिश्रा एंड जो लोग थोड़ी शायरी के अंदर दिलचस्पी रखते हैं उसके लिए थोड़ा बशी बदल चलो भटकते हुए अभी चलो मम्मा, दिल समझते हैं। चलो पापा बाहर है। एक उम्र गुजर जाती है दिल को दिल बनाने में। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे डोरेमोन, ये हमारे डोरेमोन। जो हम छोटे थे मिट्टू भी यही है और हमारे लिए डोरेमोन हमारे चाचा हमेशा एवरी ऑलवेज लास्ट 40 years। शुभी तो बड़े पापा से मैच हो गई है। शुभी बड़े पापा से मैच हुआ है तो हमारे हर फेस्टिवल समर एवरीथिंग अमेजिंग, मतलब शब्द मेरे पास बहुत कम है। हुस्न की बात नहीं तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आंखें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात नहीं तो सब तेरा नाम। पे सब लोग तो जा चुके हैं, मैं ही बची हूँ बस क्योंकि मैं सबको
बाय बोलने लगी। सब गाड़ी में बैठ गए। ओ पतिदेव का फ़ोन आ रहा है। मैं क्यों लेट होती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पर मैं और पतिदेव शुभी एक गाड़ी में थे और पापा मम्मी और छोटी दीदी एक गाड़ी में थे। मतलब दीदी बोलने लगी कि भाभी सब अपने अपने पापा मम्मी के साथ बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है। और हम लोग यहाँ भजन एंजॉय करें। तो आप लोग बताइए ये कौन सा भजन है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कौन कौन खाटू बाबा का भजन ये सुनता है और कौन सा भजन है। हम आ चुके हैं घर और मैं आ चुकी हूँ मेरे घर, मतलब क्योंकि मैं इतने से मम्मी के घर पर थी तो फाइनली अब मैं मेरे घर पर आ चुकी हूँ। बहुत अच्छा रहा संगीत का फंक्शन, काफ़ी इन्जॉय किया सभी लोगों ने। ज़्यादा कुछ हमेशा की तरह मैं शूट नहीं कर पाई, नॉर्मली मैंने चीज़ें शूट की। बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की। शुभी ने तो कई सारी वीडियोस बनाई, बहुत मज़ा आया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कल है शादी, तो जो सेकेंड जो ब्लॉग रहेगा वो शादी का रहेगा। जितना हो पाएगा उतना मैं शूट करूँगी, आप लोग भी इंजॉय करना। चलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय सबको, गुड नाइट।